दिल्ली में संसद भवन के पास एक मस्जिद है जिसे पार्लियामेंट स्ट्रीट मस्जिद के नाम से जाना जाता है। करीब 15 साल से इस मस्जिद में इमामत करने वाले एक मौलाना ने शायद ख्वाब में भी ये नहीं सोचा होगा कि एक दिन वह इसी मस्जिद से निकलकर चंद दूरी पर स्थित भारत की संसद में पहुंच जाएंगे। संभव है कि जब यहाँ नेता या सांसद नमाज अदा करने आते हों तो मौलाना के दिल में भी ये हसरत जागती हो। बहरहाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बाद पार्लियामेंट स्ट्रीट मस्जिद में इमामत करने वाले मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी उन्हीं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे हैं, उनकी सीट रामपुर से संसद पहुंच गए हैं। भारत के पहले आम चुनाव 1952 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रामपुर से ही सांसद चुनकर पार्लियामेंट पहुंचे थे। अब दूसरी बार ये करिश्मा 18वीं लोकसभा के चुनाव में हुआ है। समाजवादी पार्टी के लिए सबसे सुरक्षित सीटों में शुमार रामपुर से मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी ने 87,434 वोटों से भाजपा के सांसद घनश्याम लोधी को चुनाव हरा दिया है। रामपुर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान का अवैध किला है। साल 2019 के चुनाव में आजम खान यहां से सांसद चुने गए थे। 2022 के चुनाव में आजम खान लोकसभा से इस्तीफा देकर विधायक का चुनाव लड़े। उपचुनाव में भाजपा के घनश्याम लोधी ने यहां जीत दर्ज की थी, लेकिन एक बार फिर सपा ने भाजपा से ये सीट छीन ली है। वापस फिर बात करते हैं मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी की। मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी मूल रूप से रामपुर की स्वार विधानसभा क्षेत्र के रजानगर के रहने वाले हैं। उन्होंने रामपुरगंज के फुरकानिया मदरसे से शुरुआती शिक्षा हासिल की है। मदरसा अंजुमन माविलन इस्लाम से आलिम की डिग्री ली और लखनऊ के नदवतुल उलूम से मौलवियत की। मौलाना ने दिल्ली की प्रतिष्ठित जामिया मिल्लिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी तालीम प्राप्त की है। मौलाना मोहिबुल्लाह पिछले 15 सालों से दिल्ली की पार्लियामेंट स्ट्रीट की मस्जिद में इमामत कर रहे हैं। यहाँ ज़्यादातर राजनीतिक लोग ही नमाज के लिए आते हैं। इस बार आजम खान चुनाव के दरमियान जेल में बंद रहे, इसलिए समाजवादी पार्टी से रामपुर सीट पर किसे उतारा जाए, इस कश्मकश के बीच अखिलेश यादव ने मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी को मैदान में उतारकर ये मुकाबला दिलचस्प बना दिया। शुरुआत में मौलाना का विरोध भी सामने आया, लेकिन बाद में रामपुर समाजवादी पार्टी ने पूरे दम के साथ उन्हें चुनाव लड़ाया और जिताया भी। इस तरह मौलाना मोहिबुल्लाह पार्लियामेंट स्ट्रीट मस्जिद से निकलकर देश की संसद में पहुंच गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि एक वक्त में देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने भी पार्लियामेंट स्ट्रीट वाली मस्जिद में इमामत की भूमिका अदा की है। ये अलग बात है कि वे यहाँ फुल टाइम इमामत नहीं करते थे, लेकिन उन्हें जब भी मौका मिला तो उन्होंने इमाम की भूमिका निभाते हुए नमाज अदा कराई। और अब मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी यहाँ इमामत करने के साथ संसद पहुँच गए हैं। संसद में वह देश के मूल मुद्दों पर कितनी ताकत के साथ अपनी बात रखेंगे, ये वक्त तय करेगा। फिलहाल मौलाना मोहिबुल्लाह सिर्फ इमामत तक सीमित नहीं रहे हैं, वे उच्च शिक्षित हैं, देश की राजनीति और समाज को भी गहराई से समझते हैं। तो माना जाता है कि वे राजनीतिक मसलों पर भी मजबूती के साथ जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे। दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक अमृत विचार का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक और शेयर ज़रूर करें।